हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 19 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें से हमने स्टेटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब को फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक्शन वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्शन वर्ब. An action verb describes the action that the subject of the sentence performs. एक एक्शन वर्ब उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं और ये डेफिनेशन आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस डेफिनेशन में कुछ कमी है। इसने ये तो बता दिया कि ये डिस्क्राइब करता है एक्शन को, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। बोर्ड पर आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन और लिखी है, जिसकी हेल्प से आपको एक्शन वर्ब की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। एक्शन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट शो एनी काइंड ऑफ एक्शन, मतलब कि जो किसी भी तरह के एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, आइदर दैट यू कैन सी, जिन्हें आप देख भी सकते हैं, मतलब कि फिजिकल एक्शन, और दैट हैपन्स इन द माइंड, या फिर जो कि आपके दिमाग में होते हैं या फिर दिमाग में चलते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेंटल एक्शन। अब इस मेंटल एक्शन को देख के आपके दिमाग में आया होगा मेंटल स्टेट, जो कि हमने स्टेटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब में पढ़ा था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी थोड़ी देर में आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे फिजिकल एक्शन में कौन कौन सी वर्ब्स आती है और मेंटल एक्शन में कौन कौन सी वर्ब्स आती है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लाइक फिजिकल एक्शन के एग्जाम्पल्स में आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह दौड़ता हूं। यहाँ पे जो दौड़ना है ये एक फिजिकल एक्शन है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही है। खाने का एक्शन अगर कोई कर रहा है तो आप उसे देख सकते हैं, इसलिए ये भी आपका फिजिकल एक्शन है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो जो लिखने का एक्शन है उसे भी आप देख सकते हैं, इसलिए जो आपका रोट है ये भी एक फिजिकल एक्शन है, इसलिए एक्शन वर्ब भी है। अगर हम मेंटल एक्शन की बात करें, आई थॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सोचा। फ्रेंड्स, जो सोचने की प्रोसेस होती है उसमें हमारा माइंड यूज होता है और वो प्रोसेस हमारे माइंड में हो रही होती है, इसलिए जो थॉट होगा वो आपका मेंटल एक्शन को शो करेगा। इसी तरह से कैन यू गेस द आंसर, क्या तुम आंसर का अनुमान लगा सकते हो। तो जो यहाँ पे गेस है ये भी एक अनुमान लगाना, मतलब हम अनुमान भी किसकी हेल्प से लगाते हैं, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, अपने ब्रेन का। इसलिए ये प्रोसेस भी हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में हो रही होती है, इसलिए ये भी हमारा मेंटल एक्शन को शो कर रहा है। और जो लास्ट एग्जाम्पल है, वी डिसाइडेड टू गो, हमने जाने का निर्णय लिया। जब कभी भी हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी आपका मेंटल एक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। लेकिन फ्रेंड्स, उस डाउट का क्या जो कि आपके माइंड में चल रहा है कि मेंटल एक्शन एंड मेंटल स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, और किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन वर्ब है वो मेंटल स्टेट को शो कर रही है कि मेंटल एक्शन को। तो चलिए दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे कुछ वर्ब्स को देख सकते हैं जो कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों की तरह काम करती है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि किसी भी सेंटेंस में ये एक्शन वर्ब की तरह काम कर रही है कि स्टेटिव वर्ब की तरह। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट वर्ब है थिंक, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है ही थॉट अबाउट क्विटिंग हिज जॉब। फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल में थिंकिंग एंड थॉट दोनों ही मेंटल एक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता कि ये मेंटल एक्शन को शो कर रहे हैं, मेंटल स्टेट को नहीं कर रहे। अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। ही थॉट अबाउट क्विटिंग हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में सोचा। फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंसेस में हम अपने ब्रेन का एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए। इसके अलावा हम उस पर टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं मेंटली उस पर वर्क करके। तो वर्क तो हो रहा है लेकिन मेंटल वर्क हो रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए जो दोनों वर्ब्स हैं, थिंकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल में और थॉट सेकेंड एग्जाम्पल में, दोनों ही एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर हम स्टेटिव वर्ब की बात करें, जैसे कि आई थिंक शी इज़ ऑनेस्ट, आई थिंक ही इज़ राइट। फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब के केस में जो थिंक है वो शो करता है बिलीफ एंड ओपिनियन को, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्ट है, या मेरा ये मानना है कि वो ऑनेस्ट है। और सेकंड एग्जाम्पल में मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है, या फिर मेरा मानना है कि वो सही है। तो
स्टेटिव वर्ब के केस में थिंक ओपिनियन और बिलीफ को शो करता है, लेकिन एक्शन वर्ब के केस में वो सोचने का ही सेंस देता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेंटल एक्शन एंड मेंटल स्टेट में डिफरेंस को समझा विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब थिंक। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स जो कि फिजिकल एक्शन को भी शो करती है और इसके साथ साथ वो मेंटल स्टेट को भी शो करती है। मतलब कि वो कभी कभी वो एक्शन वर्ब की तरह काम करती है और कभी कभी वो स्टेटिव वर्ब की तरह काम करती है। तो चलिए देखते हैं। फील, आई एम फीलिंग द फैब्रिक। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में जो फील है वो एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे सेंस निकल रहा है, फिजिकल एक्शन ऑफ टचिंग को ये यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे? मैं कपड़े को छूकर महसूस कर रहा हूँ। जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने तो हम उसका फैब्रिक चेक करते हैं और उसको छूकर उसको चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीलिंग द फैब्रिक, ठीक है। तो आई एम फीलिंग द फैब्रिक, इसका मतलब है मैं कपड़े को छूकर महसूस कर रहा हूँ। तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई फील हैप्पी, मतलब कि मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ जो फील है ये आपका इमोशनल स्टेट को शो कर रहा है। कौन सी स्टेट को? इमोशनल स्टेट को। इसलिए ये है आपका स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे ये काम कर रहा है एक्शन वर्ब की तरह और यहाँ ये वर्क कर रहा है एज अ स्टेटिव वर्ब। नेक्स्ट, सी, आई एम सीइंग द डॉक्टर टुमारो। जब सी एज अ एक्शन वर्ब यूज होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा मीटिंग। क्या निकलेगा इसका मीनिंग? मीटिंग। मतलब कि मैं कल डॉक्टर से मिल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सीइंग एज अ एक्शन वर्ब यूज हो रहा है और इसका मीनिंग है मीटिंग। लेकिन जब मैं बोलूँ आई सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, मैं समझ गया कि समस्या क्या है, तो यहाँ जो सी है स्टेटिव वर्ब के केस में ये यहाँ पे स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है और ये सेंस दे रहा है अंडरस्टैंड का, ठीक है। मैं समझ गया, ये किसका यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा? अंडरस्टैंड। जब ये स्टेटिव वर्ब की तरह यूज होगा तो यहाँ अगर एक्शन वर्ब की तरह यूज होगा तो मीटिंग का सेंस देगा और अगर स्टेटिव वर्ब की तरह यूज होगा तो अंडरस्टैंड का सेंस देगा। नेक्स्ट, हैव, आई एम हैविंग लंच, मतलब कि आई एम ईटिंग लंच, ठीक है। तो एक्शन वर्ब के केस में ये ईटिंग का सेंस देगा। किसका सेंस देगा? खाने का सेंस, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं लंच खा रहा हूँ। और अगर मैं बोलूँ आई हैव अ कार, तो यहाँ जो हैव है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पोजेशनल स्टेट। पोजेशनल स्टेट शो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ स्टेटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयर, द एक्टर अपीयर्ड ऑन स्टेज, मतलब कि जो एक्टर है वो स्टेज पर दिखा, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? ही शोड अप फिजिकली ऑन स्टेज, ठीक है। वो फिजिकली स्टेज पर दिखा, इसलिए यहाँ पे जो अपीयर्ड का सेंस क्या निकल रहा है? ही शोड अप फिजिकली ऑन स्टेज, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे शी अपीयर्स टायर्ड, मतलब कि वो थकी हुई लगती है, तो यहाँ ये दे रहा है सीम्स का सेंस। किस चीज़ का सेंस दे रहा है? सीम्स का, लगने का सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ ये फिजिकली शो होने का सेंस दे रहा है। यहाँ ये सीम्स का सेंस दे रहा है, इसलिए क्या शो कर रहा है? सेंसेशनल स्टेट। कौन सी स्टेट? सेंसेशनल स्टेट। और ये सेंसेशनल स्टेट शो कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब। और यहाँ अपीयर जो है फिजिकल एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका एक्शन वर्ब। फ्रेंड्स, आप बोर्ड पर कुछ वर्ब्स देख सकते हैं। ये सभी वर्ब्स आपके लिए होमवर्क है। आपको इन सभी वर्ब्स से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ये एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहे हो और सेकंड सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब की तरह। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सभी सेंटेंसेस भेज दूंगी विद देयर मीनिंग्स, बट पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को चेक करना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसी वर्ब्स देखेंगे जो कि एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स दोनों की तरह यूज़ होती है। एंड फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।